तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यस.व्यू ब्लॉग पे। तो अभी देखो सुबह के बजने वाले हैं और हम लोग निकलने वाले हैं मायके। जैसे कि कल 10 कर्म था मेरे नाना जी का, तो हम नहीं जा पाए थे। तो हम बोले थे सेकेंड जो दूसरा दिन जो भोज होता है उस दिन जाएंगे। और यहाँ देखो सब कुछ रेडी करके रख दिए रात में ही। और ये मेरी ननद जो भिजवाएगी वो भी सामान रखा हुआ है, उसमें थोड़ा सा पिन मारा हुआ है थैले में, तो फिर वो भी हम खोले नहीं है। तो वो मेरे हस्बैंड लेके जाएंगे। फ़िलहाल अभी मेरा जो भी सामान है, बाइक से तो इतना जाएगा नहीं, थोड़ा बहुत लेके जाएंगे। लेकिन जैसे कि आप सब देख सकते हो अभी तक बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब सवेरे से इतना तेज़ बारिश हो रही है, इतना तेज़ बारिश है कि क्या बताएं। हम लोग रेडी होके बैठे हुए हैं। मेरे हस्बैंड वेट करते करते देखो फिर से सो गए। और हम लोग, मेरा बेटा बेटी सब रेडी हो चुके हैं। इससे इंतज़ार है कि बारिश रुके और हम लोग निकले। तो पता नहीं कितनी देर में बारिश रुकेगी और अभी रुकेगी भी कि नहीं, ये भी कहना मुश्किल है। क्योंकि जिस तरह से काफ़ी 6-7 बजे सवेरे से ही बारिश हो रही है, लग तो नहीं रहा है देखिए कि रुकेगी। पर फिर भी वेट करते हैं कुछ देर। अगर नहीं रुकी तो फिर मेरे हस्बैंड ड्यूटी निकल जाएंगे, फिर हमको टोटो या ऑटो से जाना होगा। चलो तब तक बने रहो हमारे ब्लॉग में। तो फिर देखो कितना ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतना तेज़ बारिश था ना कि घर से निकलना मुश्किल था। काफ़ी ज़्यादा रात में जितना देर हुआ स्पीड से बारिश, उससे कहीं ज़्यादा मतलब सवेरे हो रहा था और हमको निकलना था। क्योंकि हम 10 कर्म के दिन जा नहीं पाए थे, तो हम अगले दिन सोचे कि जो दूसरा क्रिया है उसमें जाएंगे श्राद्ध में। तो इतना बारिश कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमको तो लगा पता नहीं संभव नहीं है कि हम जा पाएंगे आज भी। बट कुछ देर बाद देखे कि नहीं, बारिश थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा था। और फिर भी हम लोग जो अपने मायके पहुँचे ना, तो थोड़ा बहुत भीग गए थे हम लोग। बच्चे लोग को स्वेटर पहना के ले गए थे इतने गर्मी में, क्योंकि क्या करते, पहुंचना भी था। मेरे हस्बैंड को ड्यूटी भी फिर से आना था वापस हमको छोड़ के, तो उनको भी काफ़ी लेट हो रहा था। वो भी परेशान हो रहे थे कि पता नहीं कैसे आएंगे। तो फिर वो भी बोल रहे थे कि तुम ऑटो से निकल जाओ, फिर बोले नहीं छोड़ ही देते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था जाते टाइम, बहुत ही ज़्यादा। और देख सकते हो कि बारिश का क्या कंडीशन है। तो बारिश थमते ही हम लोग निकल गए थे घर से लगभग 9-9:30 बजे। और हम आ गए हैं मायके, अपनी मम्मी के यहाँ हैं अभी। और अभी जाएंगे नानी के घर। छिछी नंगू नंगू छिछी नहीं दीदी, नंगू नंगू दीदी आई, दीदी आई। और फिर यहाँ देखो हम लोग पहुँच गए थे। उसके बाद देखो यहाँ पे मेरे भैया हैं, मतलब रहते थे रेंट पे मेरे नानी घर में। अभी फ़िलहाल ये अपने घर में रहते हैं। और यहाँ पे सब लोग मतलब वही जो नाश्ता करता है, तो सब लोग नाश्ता कर रहे थे। फिर मेरी मम्मी लोग, जो बेटी का नियम होता है ब्राह्मण वगैरह जमाने के लिए, तो ब्राह्मण को देने के लिए सारा सामान इसमें थैले में रख लिया गया था। 12 ब्राह्मण था, तो 6 मेरी मासी दे रही थी, 6 ब्राह्मण को, 6 ब्राह्मण को मेरी मम्मी दी थी। तो जो दे रही थी दक्षिणा के अलावा वो सब थैले में रख दी थी। ये लड्डू देखो, कैमरा कैसे देखता है, देखो पहले कैसे ही कैमरा टेप रहा है, देखो। ए लड्डू बेटा, ए लड्डू, ए लड्डू। अभी पूरा खेल रहा था मेरे साथ, हमसे बात कर रहा था ना। खेलू खेलू लड्डू, ए लड्डू, लड्डू लड्डू रेडी हो गया लड्डू। ए उंगली खा रहा। इस इधर देखो लड्डू की मम्मी का श्रृंगार। तो
तो जैसे कि देखा आप लोगों ने, मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, उसको एक सेकंड स्थिर से नहीं रहने देती है। और यहाँ देखो ब्राह्मण सब खा रहे थे, जम रहे थे, तो हम लोग वहीं पे थे। मम्मी लोग का नियम था, उस दिन बेटी करती है तो ब्राह्मण लोग को परोस दी थी। फिर हम बोले कि चलो थोड़ा बहुत हम भी कुछ परोस देते हैं। तो फिर मेरे पापा थे, बोले ठीक है परोसो। मिठाई था तो मिठाई दिए थे, और एक बार चीनी भी लेके गए थे देने के लिए, कि अगर किसी को चाहिए वो दही दिया गया है तो कितने को चीनी का भी ज़रूरत होगा। तो फिर हम गए थे लास्ट में। ऐसे तो मम्मी लोग का ही उस दिन काम था, फिर भी देखो अब अच्छा शुभ काम में सोचना क्या है। तो फिर देखो हम भी मिठाई लेके जा रहे थे, और चीनी बाद में लिए थे, और देखो अभी चीनी ही था मेरे हाथ में, सॉरी। तो हम इसी तरह 12 ब्राह्मण को हम भी दिए थे, और इतना अच्छा महसूस होता है ना। कोई भी चीज़ मानते हैं कि अभी फ़िलहाल मेरे नाना जी का डेथ हुआ है, तो ये खुशी का नहीं था, लेकिन ऐसे फिर भी ब्राह्मण जब जमता है ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे सब लोग थे बैठे हुए, पहले सबसे पहले ब्राह्मण जमते हैं, उसके बाद ही कोई जो भी निमंत्रण जहाँ भी है सबको, उसके बाद ही मतलब दिया जाता है खाने का। तो सब बाद में ही खाएंगे तत्काल। देखो यहाँ मेरी मम्मी परेशान थी, मेरा भतीजा लेके चुप ही नहीं हो रहा था, बार बार रोए जा रहा था। तो फिर हम मम्मी को बोले लाओ हमको दो, तुम फिर इधर परोसोगी कैसे, क्या करोगी। उसकी मम्मी खड़ी थी, मतलब होता है ना बच्चा ज़्यादा आदमी देखने के बाद थोड़ा सा हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, तो इसलिए उतना आदमी में रहने का आदत नहीं है, तो थोड़ा परेशान हो रहा था सबको देख के। और बाकी वहाँ सामान वगैरह रखा था ब्राह्मण लोग को जो खिलाया जा रहा था। फिर एक एक करके सबको पापा मेरे पान दिए, जिसको जो भी ब्राह्मण को खाना था। उसके बाद हम एक साइड से सारे ब्राह्मण बैठे हुए थे, फिर हम सबका आशीर्वाद लिए, जितना हमको शक्ति था उतना दक्षिणा दे के हम आशीर्वाद लिए सबका, कि चलो अभी वैसे भी मेरा बहुत बुरा समय है, बहुत ही अभी एक से एक घटना मेरे साथ घटित हो रहा है। तो हम सोचे क्यों ना, चलो आशीर्वाद तो ऐसे भी किसी का व्यर्थ जाता नहीं है, तो इसलिए हम सोचे चलो। ऐसे तो भी मेरे नाना जी का डेथ हुआ है, तो ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। तो हम सोचे चलो ऐसे में क्या किया जाए। अब देखो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा रोएंगे या दिखाएंगे सभी को तभी ये जाहिर कर पाएंगे कि मेरे अंदर कष्ट है। तो जो भी है वो हम अपने अंदर समेट के फ़िलहाल रखे हैं। और चाहे कितना भी बुजुर्ग हो जाए, मेरे नाना जी का बोलते हैं इतना प्यार मिला है ना हमको नानी घर से, कि मम्मी पापा जितना प्यार करते हैं उससे कहीं ज़्यादा मेरे नाना नानी हमसे प्यार किए। और ऐसे नानी घर में हर कोई हमसे प्यार करता है, ऐसा नहीं है, मेरे मामा लोग भी बहुत हमको प्यार करते हैं। फिर देखो यहाँ हमको नाना जी का फ़ोटो देखे ना तो हमको रोना आ गया। तो चलो गाइस, इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप सबको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे मामा का लड़का ये फ़ोटो हमको दिखाया, तो बोला कि नहीं हम किसी को नहीं दिखाएंगे, तो जो देखता है वो रोने लगता है। तो फिर हम रोने लगे थे, तो फिर वो बोला इसलिए नहीं दिखा रहे थे कि तुम रोगी, हमको पता था। फिर भी देखो देख के तो रोना आ ही जाता है, क्या कर सकते हैं। जो इंसान कल तक बात करता था वो इंसान आज एक फ़ोटो में स्थिर हो गया है, तो पूरा तो लगेगा ही, समझ सकते हो आप लोग। और इतना दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम मायके में थे, वहाँ